मसीही जीवन में बहुत बार हमारी हालत को देखकर हम निराश हो सकते हैं, क्योंकि मसीही जीवन आत्मिक तौर पर आनंद का जीवन है। तो भी हम संसार में रहते हैं और नाशवान शरीर में रहते हैं। हम शरीर में दुख आता है, तकलीफ़ होती है, कमी घटी होती है। कई बार लोग विरोध करते हैं कि आपने धर्म चेंज कर दिया, या आपको पैसे मिल गए, या और बहुत सारी बात रहती हैं। मसीह जीवन दुनिया के मार्गों से अलग है। ये स्वर्गीय जो जीवन है, ये उद्धार का जो एक आत्मिक जीवन है, ये जो सच्चाई का जीवन है, ये दुनिया से अलग है। हमने देखा कि दो मार्ग है। एक चौड़ा मार्ग है जो विनाश की तरफ जा रहा है, और बहुत सारी भीड़ की भीड़ उस मार्ग से जा रही है। और एक मार्ग क्या है, जो जीवन का मार्ग है, वो सकरा मार्ग है, और उसका फाटक भी क्या है, तंग है, भीड़ा है। इसलिए इस फाटक में प्रवेश करने वाले कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इसमें अपनी इच्छा अभिलाषाओं को, अपनी उन बातों को, पाप को और उन सारी चीज़ों को, मनमर्जी को क्या करना है, छोड़ना है। इसमें प्रभु की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए हर दिन क्या होना है, चलना है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जिन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए ये मार्ग दुनिया के चौड़े मार्ग से क्या है, अलग है। तो इस मार्ग में चलते हुए कई बार दुख तकलीफ में, या अकेलेपन में, या और बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं मसीह जीवन में भी। अगर हमें ये एहसास नहीं रखेंगे, अगर हम उस अनुभव में नहीं चलेंगे हमेशा कि मुझे मिला क्या है, ये आत्मिक जीवन, मेरी पहले में और अब में अंतर क्या है, मसीह में आकर मुझे मिला क्या है, अगर इन चीज़ों के विषय में हमें मालूम नहीं होगा तो हम निराश हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। प्रभु ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें समस्या नहीं आएगी। प्रभु ने कभी नहीं कहा ये। प्रभु ने ये कहा कि मेरे कारण लोग भी तुमसे क्या करेंगे, बैर रखेंगे। और प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई। यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वालों को क्या कहा? अगर हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय का और 16 वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आगे लिखा है कि 18 वचन में, परंतु यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि मैंने तुमको संसार में से, तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे क्या करेगा, बैर रखता है। और लिखा है, और जो बात मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। क्योंकि यदि उन्होंने, संसार ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे, परंतु यह सब वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं और ना ही वो मुझे जानते हैं। तो इधर प्रभु कह रहा है कि मेरे नाम के कारण, या मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, या तुम जब इस सच्चाई में चलोगे, या जब आप दुनिया के लोगों का, उनके कामों में, उनकी बुराई में जब उनका साथ नहीं दोगे, जब आप उनके से काम नहीं करोगे, तो लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें उद्धार दिया, जो उसने हमें सच्चाई का मार्ग दिया, जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बहुत बार आती है
जिसमें हम क्या हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं अपनों के द्वारा, समाज के द्वारा। दुख तकलीफ कई बार आती है, समस्या आती है। तो अगर हमें ये मालूम नहीं है कि मुझे मिला क्या है, तो हम निराश हो जाएंगे। तो इसलिए आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। हमने पिछले दिनों काफ़ी वचन देखा है, पहले हम क्या थे और अब क्या हैं, उद्धार का मतलब क्या है, हमें मिला क्या है। आज भी हम कुछ ऐसा देखेंगे। इफिसियों की पत्री में से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य तब उत्पन्न कराकर मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इधर हमने समझना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम जो पहले परमेश्वर से अलग थे, मसीह से अलग थे, इधर हमने पढ़ा तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे, और हम क्या थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो थी वो अन्य जातियों के लिए नहीं थी। वो परमेश्वर ने अब्राहम की संतान को, इज़राइल को दिया था। उधर से मसीहा आएगा कर उनको प्रतिज्ञा दी थी, और बहुत सारी प्रतिज्ञा उनके साथ वाचा बांधी थी परमेश्वर ने। तो हम उन सब सारी चीज़ों के क्या नहीं थे, भागी नहीं थे, वाचाओं के भागी नहीं थे, प्रतिज्ञा हमारे साथ नहीं थी। तो और हम क्या भी थे, आशाहीन थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। और लिखा है ईश्वर के रहित थे, ईश्वर के बिना थे। परमेश्वर को, भले ही परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देता है, धरती पर अन्न उपजाता है, और उसी की करुणा से, उसी की दया से पृथ्वी चलती है। सूरज आज भी अपना चलायमान है, पृथ्वी आज भी चलायमान है, सूरज आज भी प्रकाश दे रहा है, और धूप छांव मौसम सब कुछ चल रहा है। ये परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा से ये सब। तो हम देखते हैं, तो भी हम क्या नहीं थे, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, और परमेश्वर के हम बिना थे। हम उनको परमेश्वर मानकर चल रहे थे, सृष्टि को हम परमेश्वर मानते थे। हम नदी को परमेश्वर मानते थे, जानवरों को भी परमेश्वर मानते थे, मनुष्यों को भी परमेश्वर का दर्जा देते थे। और मतलब जो परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर की सृष्टि है, चांद सूरज या ग्रहों को, तो हम क्या थे, हम पहले ऐसे अंधकार में थे, हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, हमें परमेश्वर की पहचान नहीं थी। हम क्या थे, ना हमारे पास कोई आशा थी, ना हमें कोई प्रतिज्ञा थी। हमने समझना है, हम तो ऐसे अंधकार में थे, हम अंधकार में जी रहे थे। तो हमने समझना है, प्रभु में आने के बाद, मसीह में आने के बाद हमें मिला क्या है, हम पहले क्या थे और अब हम क्या हैं। हमारा सौभाग्य कितना ऊंचा है। अगर इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे, इन चीज़ों का अगर हम आनंद नहीं लेंगे, तो हम निराश हो जाएं, क्योंकि ये मार्ग दुनिया से विपरीत है।
दुनिया के मार्गों से अलग है। दुनिया इस मार्ग पे चलने वालों को क्या करती है, सच्चाई के मार्ग पर चल, प्रभु को दुनिया ने विरोध किया। प्रभु जिसने कभी क्या नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी किसी को भी दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था, जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, जो भलाई करता फिरा, उसको अगर दुनिया ने सताया तो निश्चय है कि उसके पीछे चलने वालों को भी दुनिया क्या करेगी, मजाक उड़ाएगी और उनके साथ बुरा बर्ताव करेगी। क्योंकि सारा संसार, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि सारा संसार एक ऐसी ताकत के वश में पड़ा हुआ है जो उनको अंधा करके रखा हुआ है, जो उनको गुमराह करके रखा हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और अलग अलग मनुष्य ने अपने जो उनको अच्छा लगता है, जैसा उनकी रीति, जैसा उनकी प्रवृत्ति है वैसा ही उनका ईश्वर है, या जैसा उनका ईश्वर है वैसी ही उनकी क्या है, इंसानों की प्रवृत्ति है। परंतु प्रभु बाकी सबसे क्या है, अलग है। प्रभु यीशु पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का आदर सम्मान लेने, सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया। हमने कल भी देखा प्रभु यीशु क्या कहता है, मैं सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, मैं सेवा टहल करने के लिए और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बाकी सबसे क्या है, विपरीत है। तो इसलिए बाकी संसार ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस दिया। जब पर प्रभु ने सच्चाई लोगों को बताया, उसी प्रकार जब हम सच्चाई के मार्ग पे, प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो निश्चय है संसार हमसे क्या करेगा, प्यार नहीं करेगा। संसार अपनों से प्यार करेगा। परंतु प्रभु कह रहा है तुम संसार के नहीं, मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। तो हम इधर देख सकते हैं हम पहले क्या थे और मसीह में आने के बाद हम क्या हैं, हमें परमेश्वर ने क्या दिया है। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये देख रहे हैं कि हम मसीह से अलग थे और प्रतिज्ञाएं हमें नहीं मिली थी, प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे हम, और हम जगत में क्या थे, आशाहीन थे और ईश्वर के बिना थे। और पहले हम क्या थे, दूर थे। परंतु मसीह यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा हमें मिला क्या है, हम परमेश्वर के निकट आए हैं, हमारे पापों की माफ़ी मिली है, हमारा पापों से छुटकारा हुआ है, हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है। हमने समझना है हमें क्या मिली, एक आशा मिली है। एक जो बीच की दीवार थी, परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार थी, पाप की दीवार थी, अंधकार था, जो हम भी क्या थे, उस ताकत के वश में, अंधकार के वश में पड़े हुए थे, आत्मिक तौर पर भी अंधे थे, बुद्धि भी अंधी थी, हमें मालूम नहीं था हमारा परमेश्वर कौन है। वचन में लिखा है बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को, परंतु इंसान अपने सृजनहार को नहीं पहचानता। तो हमारी भी यही हालत थी, हम भी ऐसे ही थे। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, जब उसका प्रेम मनुष्यों के ऊपर प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, हमारे लिए क्रूस पर आकर उसने अपना प्राण दिया। जब हमने उस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु को पहचाना, जब सच्चाई को पहचाना, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसके विश्वास करने से हमारा धर्म नहीं बदला। हमें कोठी बंगला कार नहीं मिला, हमें पैसे नहीं मिले, जैसे दुनिया बोलती है इनको तो पता नहीं क्या मिल गया, इनको तो बहुत लाभ हो गया। दुनिया को मालूम नहीं है हमें मिला क्या। हम कल भी देख रहे थे, लिखा है प्रभु ने बताया स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे धन के समान है। जिस किसी ने पाया, मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच कर क्या कर लिया, मोल ले लिया। तो उनको तो मालूम नहीं है हमें मिला क्या है। वो कहते हैं कि इनको बहुत कुछ धन मिल गया। ये बात सच है, हमें बहुत बड़ा क्या मिला है, धन मिला है। खेत में छिपा हुआ वो भंडार मिला है, जिसके मुकाबले संसार का सारा धन दौलत कूड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमें स्वर्गीय धन मिला है जो कभी हमसे छीना नहीं जाएगा। ये दुनिया का धन तो मौत छीन लेगी, इधर तो चोर चुरा लेंगे, इधर तो क्या हो जाएगा। अभी मोदी जी ने पिछले वर्षों क्या किया, पिछले साल हजार नोट को एक ही सेकंड में क्या कर दिया, कागज बना दिया। तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं है पैसे की, इधर तो एक दिन में क्या हो जाएगा, लुट जाएगा।
कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ रहे हैं, भूडोल आ रहे हैं, आग लग रही है, बैंकों में लग रही है, और कितना कितना। तो जो ये जो दुनिया का धन है, ये नाशवान है, मिटने वाला है, तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए, परंतु हमें वो दिया है प्रभु ने जो कभी हमसे छीना नहीं जाएगा, और जिसका आनंद क्या है, इस दुनिया के सब कुछ से बढ़कर है, उसकी कीमत इस दुनिया के सब कुछ से बढ़कर है। हम कल परसों से वही सीख रहे हैं, हमें मिला क्या है। अगर हम ये जाने नहीं, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी वचन को उतना नहीं जानने के कारण और ज़्यादा संगति ना करने के कारण वो चलते चलते ना मालूम होने के कारण निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दुख आता है जब समस्या आती है, जब विरोध आता है, परंतु जिनको मालूम है, जो संगति में, जो प्रभु के साथ उस आनंद में निरंतर बने रहते हैं, वो कभी क्या नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो कभी क्या नहीं होते, निराश नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार छोड़ दे, चाहे समाज छोड़ दे, चाहे परिवार छोड़ दे, चाहे नौकरी वाले घर से नौकरी से निकाल दे, चाहे समाज आपको निकाल दे, परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको निकालेगा नहीं। पिछले दिनों सीख रहे थे, जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहार है, उसने हमें जान देकर खरीदा है। हम अंधकार के वश में थे, बैरी के वश में पड़े हुए थे, नाश की ओर जा रहे थे, उसने अपना खून देकर, अपना लहू देकर हमें छुड़ाया है, धोया है हमें, हमारी सारी बदकारियों से हमें शुद्ध किया, हमें परमेश्वर की संतान बनाया। हमने समझना है, पहले हमारे पास कुछ आशा उम्मीद नहीं थी, हम बस वैसे ही जिए जा रहे थे जैसे भेड़ चाल दुनिया जी रही थी। हम उनको ईश्वर कर कर मानते जो ईश्वर नहीं है। नदी नाले पहाड़ और इन चीजों को क्या करते, मनुष्यों को, चपाइयों को हम क्या करते थे, इन्हीं को हम क्या समझते थे, ईश्वर समझ कर चल रहे थे। परंतु धन्यवाद हो प्रभु का, जिसने हमें अंधकार से छुड़ाया, हमारी आंखें खोली, हमारी बुद्धि खोली और हमें ज्योति में लेकर आया, हमें एहसास कराया कि हम क्या हैं, हमें परमेश्वर की, हमें उद्धार की ज़रूरत है। तो जब हमने विश्वास किया, उसने हमारा उद्धार किया, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं। हम पिछले दिनों भी सीख रहे थे, उद्धार हमारे कर्मों, हमारे प्रयासों से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, ये गिफ्ट है। परमेश्वर ने हमें जब ये गिफ्ट दिया तो हमने उसको क्या किया, स्वीकार किया। हमने कमाया नहीं है, उद्धार कोई भी अपने कर्मों से पा नहीं सकता, अपने प्रयासों से, अपनी बुराइयों से छूट नहीं सकता, मौत से, पाप से, अंधकार से छूट नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को छुड़ा सकता है। यीशु मसीह ही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। तो हमने समझना है यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला क्या है, या यीशु मसीह क्या दे सकता है जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं पहचाना। आज मेरे भाई बहनों, जो भी इस वचन को सुनता है, आपने समझना है, ये किसी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं है। यीशु मसीह कोई ईसाई नहीं है, ईसाइयों का गुरु नहीं है। हम कोई ईसाइयों का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर का, हम जीवते परमेश्वर का सुसमाचार आपको बता रहे हैं। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके लिए क्रूस पर आकर उसने प्राण दिया है। इसलिए आज आपके हृदय तक ये आवाज़ पहुंच रही है, उसके प्यार के कारण आपके लिए है ये तेजो में सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो आपको वो देना चाहता है जो संसार छीन नहीं सकता, जो दुनिया मौत छीन नहीं सकती, शैतान चुरा नहीं सकता। ऐसा धन, ऐसी शांति, ऐसा आनंद देना चाहता है। आप बीमारी में भी आनंद करेंगे, आप समस्याओं में भी आनंद करेंगे। सब ने छोड़ दिया तो भी आप निराश नहीं होंगे। परमेश्वर ऐसा आपको क्या देगा, शांति देगा। तो हमने समझना है, तो परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ है, उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो हमने समझना है कि परमेश्वर ने जो भी अभी तक हमें दिया है वो नाशवान नहीं दिया, बल्कि नाशवान जिन चीज़ों के पीछे हम पड़े हुए थे उससे उसने हमारा ध्यान क्या कर दिया, मोड़ दिया। हमें वो धन दिया है जो जिसमें क्या है, आनंद है, खुशी है।
पहले हम भी नासवान चीजों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। पैसा पैसा पैसा, धन दौलत, बिजनेस, व्यापार, और इन्हीं चीजों के पीछे एक इंसान लगा हुआ था जन्म से लेकर। परंतु जब आंख खुली, जब प्रभु ने जीवन की सच्चाई दिखाई, इस तेजों में सुसमाचार ने जब मेरी बुद्धि खोली, परमेश्वर की ज्योति इस तेजों में सुसमाचार का प्रकाश जब मुझ पर चमका, इसने मुझे प्रकाशित कर दिया। इसने मेरा भूतकाल, इसने मेरा वर्तमान, इसने मेरा भविष्य मेरे सामने रोशन कर दिया। अब मैं भेड़चाल एक कल्पनाओं में नहीं जी रहा, मैं किसी बुत के पीछे नहीं चल रहा, किसी मरे हुए के पीछे नहीं चल रहा, मैं एक जीवते परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। मेरे पास एक आशा है। पहले मेरे पास आशा नहीं थी, पहले मेरे पास ईश्वर नहीं था, मेरे खुद के बनाए हुए ईश्वर थे। परंतु वास्तविक ईश्वर जिसने मुझे सिरजा, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं था, परंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम उसके निकट हो गए, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। तो इसलिए हमें समझना है, निराशा का कोई क्या नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। निश्चय दुख आते हैं, कई बार आती है, निराशा भी आती है, तकलीफ आती है, परंतु हम वचन से क्या पाते हैं, हम प्रभु की संगति में क्या पाते हैं, बल पाते हैं। बहुत बार मुझे भी आती है, कई बार निराशा मुझे भी आता है, कई बार क्या आता है, परेशानी आती है, क्योंकि कई बार हालात बिल्कुल क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। परंतु जब हम प्रभु की संगति में आते हैं, फिर से हमें वो आनंद की भरपूरी में ले चलता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और जब ये वचन हमें क्या करता है, तसल्ली देता है। ये वायदे परमेश्वर ने हमें हमारे हाथ में लिख कर दे रखे, ठीक है। तो इसलिए हमने समझना है। तो अभी तक परमेश्वर ने जो हमें दिया है, वो क्या दिया है, वो अविनाशी दिया है, नाशवान नहीं दिया। ऐसा नहीं दिया जो एक दिन छिन जाएगा, ऐसा नहीं दिया जो एक दिन हमें दुख देगा। दुनिया के पास वो है, जब उनसे वो छिन जाएगा ना। आज दुनिया के पास नौकरी है, पैसा है, धन है, दौलत है, आदर है, इज्जत है, सम्मान है, अगर ये चला जाएगा तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी कितने लोग हैं दवाई खाकर मर जाते हैं, फांसी लेकर मर जाते हैं। वो क्या नहीं कर पाते, वो सहन नहीं कर पाते, निराशा में इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। परंतु एक विश्वासी जिसके पास आशा है, जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास सच्ची शांति है, जिसके पास सच्चा परमेश्वर है, वो चाहे कितनी भी निराशा की घड़ियां आए, इस वचन से वो क्या पाता है, दिलेरी पाता है। प्रभु यीशु मसीह में वो क्या पाता है, बल पाता है। हमने समझना है, इसे लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। तो हमने समझना है, आत्मा में क्या होना है, हमने हर दिन बलवंत होना है। इसे लिखा है, भीतरी मनुष्य तो में उसकी आत्मा के द्वारा क्या होते जाओ, बलवंत होते जाओ। इसलिए लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हें परमेश्वर ज्ञान और वो प्रकाश का आत्मा देता कि तुम समझ सको, तुम जान सको तुम्हें मिला क्या है। तो इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 वचन से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री और 2 अध्याय का 9 से हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग सच्चाई से प्रेम रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने जो राज्य तैयार किया है, जो दुनिया तैयार की है, जो अनंत काल तैयार किया है, वो अभी तक किसी आँख ने नहीं देखा, किसी के कान ने भी उन बातों को सुना नहीं है, और मनुष्य के कभी वो चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो सोच समझ से बाहर इंसान के। जब हम उधर जाएंगे तो वो दुनिया कैसी होगी हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो दुनिया, जो अनंत काल तैयार किया, मौत नहीं होगी, शैतान नहीं होगा, पाप नहीं होगी, दुख नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, सदा का आनंद का मुकुट सिरों पर होगा। प्रभु परमेश्वर के साथ युगान युग तक का स्वर्गीय जो अनुभव है, वो बहुत क्या है, वर्णन से बाहर है। उसको वर्णन भी किया नहीं जा सकता। हम देखेंगे आने वाले समय में। तो अभी हम देख रहे हैं, लिखा है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा, आपने समझना है, जो किसी ने अभी तक देखी नहीं,
जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी और जो किसी के कानों में भी अभी तक सुनने में नहीं आई। इधर लिखा है जो परमेश्वर ने तैयार कर रखी हैं अपने लोगों के लिए, लिखा है उन बातों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। एक विश्वासी अंधकार में नहीं टटोल, वो कल्पनाओं में नहीं जीता, वो वास्तविकता में जीता है। वो विश्वास की आंखों से उन बातों को देखते हुए चलता है। हम अब्राहम के बारे में पढ़ सकते हैं। अब्राहम के बारे में इब्रानी 11 अध्याय का एक वचन पढ़ते हैं, उसमें अब्राहम के विषय में क्या लिखा है। इब्रानी 11 अध्याय का लिखा है 9 वचन से, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक याकूब के समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। क्यों? क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था। अब्राहम उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था, उस नए यरूशलेम। उसको चलते चलते परमेश्वर के साथ आभास हो गया कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो दुनिया तैयार किया है वो ये दुनिया नहीं है। इस दुनिया में नहीं है हमारा प्रतिफल, ये दुनिया में हमें क्या ही है, कष्ट ही है, समस्या। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। तो हम धरती पर थोड़े समय के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम मसीह के स्वभाव में परमेश्वर हमें कष्टों दुखों समस्याओं के द्वारा प्रभु हमारे अंदर संसार की वो बातें, संसार का वो लगाव, संसार का वो प्यार और ये पाप की जो ये जो इच्छाएं हैं, इन सारी चीज़ों को हमारे अंदर से प्रभु क्या कर रहा है, निकाल रहा है। इसलिए प्रभु ने हमें क्या दिया, तंग मार्ग। हम उद्धार पाने के लिए तंग मार्ग से नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम कमी घटी में कई बार चलते हैं ताकि हम जानें कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहता है। तो इसलिए हमने समझना है इस पृथ्वी पर हम परदेसी हैं। हमने पिछले दिनों देखा है, कल भी हम देख रहे थे, मनुष्य छाया के समान है, मनुष्य फूल के समान है, मनुष्य भाप के समान है, मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है। इस धरती पर क्या है, परदेसी और बाहरी हैं। तो इसलिए हम जब देख रहे थे तो कि प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है वो आत्मिक जीवन, वो कितना क्या है, अविनाशी दुनिया है, अविनाशी जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो कभी नहीं मिटेगा। तो इधर हम जब देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, अब्राहम लिखा है क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। आपको मालूम है ये सृष्टि परमेश्वर ने कितने दिन में बनाई? 6 दिन में बनाई। ये इतनी सुंदर है। और परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से भी ज़्यादा हो गया हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, उस दुनिया को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। ऐसी दुनिया है जो इंसान सोच भी नहीं सकता, परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर क्या करके दिया है, प्रकट करके दिया है, प्रकट करके दिया है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 वचन, मेरे साथ आप पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 वचन, 2 कुरिन्थियों 5 का 7 वचन। इसमें लिखा है क्योंकि हम रूप देखकर नहीं चलते परंतु विश्वास से चलते हैं, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो इधर लिखा है हम रूप देखकर नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। हमारे सामने परमेश्वर ने कोई तस्वीर नहीं दिखाई, आंखों से, इन आंखों से कुछ नहीं दिखता, परंतु विश्वास की आंखों से देखते हैं। हम कोई रूप देखकर नहीं चलते। दुनिया को रूप देखकर चलना पड़ता है। उनको भक्ति करने के लिए भी, पूजा पाठ करने के लिए भी कोई रूप चाहिए, कोई मूर्त चाहिए, कोई बुत चाहिए, कोई चीज चाहिए जिसको वो क्या करेंगे, जिसकी आरती उतारेंगे, जिसको देखकर वो क्या करेंगे, विश्वास। परंतु हम किसी बुत पर विश्वास नहीं, हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं।
हम इसलिए तो विश्वासी हैं। विश्वासी का मतलब है वो विश्वास से चलता है, विश्वास से ही हमें उद्धार मिला है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। विश्वास के द्वारा ही तुम क्या ठहरे? धर्मी ठहरे हैं। तो हमने समझना है, विश्वास के द्वारा हम जब चलते हैं। पहला कुरिन्थी 15 का 29 वचन भी मैं पढ़ता हूँ, उसमें क्या लिखा है? 19 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 19 वचन, उसमें लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि हम आज बहुत सारे मसीह समाज इसी संसार में, इसी जीवन के लिए मसीह में आशा रखते हैं, चंगाई के लिए, बरकत के लिए, नौकरी के लिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। वो लिखा है, अगर हम इसी धरती की बातों के लिए, इसी जीवन के लिए, नाशवान चीज़ों के लिए अगर मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रभु यीशु ये चीज़ें देने के लिए नहीं आया, ये चीज़ें देने के लिए तो दुनिया भर के रास्ते हैं संसार में। कहीं भी पूजा पाठ करने से, किसी का भी नाम जपने से आपको आदर, इज्जत, पैसा, धन, दौलत सब मिल जाएगा, परंतु उद्धार नहीं मिलेगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। प्रभु आपको अनंत जीवन देने आया। प्रभु आपको पाप की गुलामी से, मौत के उस भय से आपको छुड़ाने के लिए आया, अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए, परमेश्वर से मेल कराने के लिए, परमेश्वर की संतान बढ़ाने के लिए आया। वो है सबसे ऊंची पदवी, वो है दुनिया में सबसे ऊंचा सौभाग्य है। प्रभु वो चीज देने के लिए आया जो कभी छीनी नहीं जाएगी। प्रभु ने कहा, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। प्रभु ने वो दिया जो कोई छीन नहीं सकता है, मौत भी हमसे छीन नहीं सकती है। इसलिए एक विश्वासी बोलता है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? यीशु मसीह ने मेरी मौत लेकर मुझे तेरे जबड़े से क्या कर लिया? बचा लिया। मैं मौत से नहीं डरता, मैं आज कोरोना से नहीं डरता। हम सरकार के नियम मानते हैं, हम समाज में मतलब हम सहयोग करते हैं सरकार का, समाज का, ताकि हमारे द्वारा किसी को कोई नुकसान ना हो, परंतु हम कोरोना बीमारी से डरने वाले नहीं हैं। हम और भी कोई मौत, और भी कोई जो कारण है जिससे दुनिया डरती है, मौत के भय में दुनिया डर रही है, परंतु एक विश्वासी मौत का भय में चलता नहीं है, वो मौत से पार हो चुका है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार हो चुका है। यदि मर भी गया तो भी वो अनंत काल तक जिएगा, वो कभी नहीं मरेगा। और जो जिंदा है वो मरेगा नहीं, और जो मर गया, जो मसीह में सो गए हैं, मरे नहीं हैं, सो गए हैं, और वो अनंत काल तक क्या होंगे? वो कभी नहीं मरेंगे, वो जी उठेंगे। इसलिए प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, मुर्दे आए विनाशी दशा में जी उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये है हमारी आशा, ये है हमारी उम्मीद। इस आशा से हम चल रहे हैं हर एक दिन, परंतु दुनिया के पास कोई क्या नहीं है? आशा नहीं। तो इधर हम देख रहे थे, हमें जो अब तक मिला है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। और जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, उसके लिए क्या दिया प्रभु ने? हमें अपनी आत्मा के द्वारा हम पर क्या कर दिया? प्रकट करके दिया है। वही वचन हम पहला कुरिन्थियों में से 2 अध्याय में से पढ़ रहे थे। लिखा है 10 वचन, परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी, परमेश्वर के मन की बातें भी, परमेश्वर की योजना भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है। इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का, तुम पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र
वो हमें न केवल उद्धार देता है, पापों की क्षमा देता है, न केवल हमें अनंत जीवन देता है, न केवल परमेश्वर से हमारा मेल हो गया, हम परमेश्वर की संतान हो गए, बल्कि वो हमें सहायक के तौर पर पवित्र आत्मा देता है, ताकि पवित्र आत्मा हर सत्य में चलाए, ताकि पवित्र आत्मा हमें गवाही दे कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा हमें उस आनंद में ले चले, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि वो आनंद, वो मेल, वो मिलाप, वो धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया, ताकि हर दिन हम आनंद के साथ, इंजॉयस के साथ चलें, सत्य में चलें। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा आने वाली बातें, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हेल्पर है, मददगार है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है और वो हम पर क्या करता है, प्रकट करके देता है, हमें दलेरी देता है, हमें हियाब देता है। पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है, हमें बलवंत करता है। तो इसलिए हमें समझना है परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, इसलिए हम जानते हैं, विश्वास है, हमें दृढ़ निश्चय है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय है। तो इसलिए हम रूप देख कर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। हमने समझना है। यीशु मसीह एक बार पानी पर चल रहा था और पतरस कहने लगा, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी चलने की क्या दे, आज्ञा दे। क्योंकि पतरस, चेले सब नाव में जा रहे थे और रात का समय था, तूफान आ गया और रात जब आंधी थी, सामने की हवा थी और वो डर गए। और रात का जब घोर अंधकार था तो यीशु मसीह वो पानी के ऊपर चलकर उनकी तरफ आ रहा है। तो वो कह रहे हैं, प्रभु ने कहा कि डरो मत, मैं हूँ। तो पतरस कहता है, अगर प्रभु तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा चल। तो पतरस नाव में से उतरकर यीशु की तरफ देखता हुआ पानी पर चलने लगा, झील के ऊपर चलने लगा। जो यीशु मसीह की तरफ देखता है ना विश्वास की नज़र से, उसको ये समुंदर भी डुबा नहीं सकता, ये संसार भी डुबा नहीं सकता, मौत छू भी नहीं सकती। मौत का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हमने समझना, यीशु ने कहा तुम्हारा सिर का बाल भी गिना हुआ है, तुम बहुत गुरैयों से बढ़ के हो, तुम बहुत कीमती हो। हमने समझना है। तो इसलिए पतरस का ध्यान हट गया यीशु मसीह से, वो हवा की तरफ देखने लग गया और वो डूबने लगा। तब उसने पुकारा, प्रभु मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा। तो प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ गया, क्यों संदेह किया तूने। तो कई बार हमें भी संदेह हो सकता है हम यीशु मसीह की तरफ देखकर निकले थे, चले थे आशा से, उम्मीद से, लेकिन संसार की तरफ देखने लग गए, हवा की तरफ देखने लग गए, खतरों की तरफ देखने लग गए। खतरे आएंगे, समस्या आएंगी, हवाएं आएंगी, झील पर बहुत ऐसा डर लगेगा, कई बार कोरोना का भय आएगा, बहुत सारी आंधियां तूफान आएंगे। परंतु अगर हम इनकी तरफ देखेंगे तो हम निराश होंगे, डूबने लगेंगे। परंतु अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए चल रहे हैं, विश्वास की आंखों से देखते हुए चल रहे हैं, तो हमें दुनिया में कोई चीज़ क्या नहीं कर सकती है, डुबा नहीं सकती, कोई पाप डुबा नहीं सकता। जिस पाप में दुनिया डूब रही है, उस पाप को हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, जय का जीवन हम जी सकते हैं। प्रभु हमें हर, जिसमें संसार डूब रहा है, बुराइयों में, पाप में, मौत के भय में जी रहे हैं, दुनिया के पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, परंतु उसी समय एक विश्वासी आशा के साथ, उम्मीद के साथ जीता है। हर दिन समस्याओं को के ऊपर चलता है, वो लहरों के ऊपर चलता है, लहरों को दबाते हुए चलता है, दुनिया के हवाओं के विपरीत चलता है। वो दुनिया हवाओं में बहक जाएगी, बाढ़ में, समस्याओं में बहक जाएगी, परंतु एक विश्वास करने वाला विपरीत दशा में चलता है, हवाओं के, डरता नहीं है, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं देख रहा, वो अपने प्रभु को देख रहा है, यीशु मसीह को देखते हुए चलता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए मुर्दों में से जी उठकर मृत्यु को क्या किया, उसने नाश किया। हे मौत, तेरा डंक कहाँ है, तेरी जय कहाँ रही। मैंने अमरता पाई है, मैंने अनंत जीवन पाया है। बिना प्रभु की इजाज़त के मौत मुझे छू भी नहीं सकती है।
मेरी मृत्यु, यीशु ने कहा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो जब प्रभु की इच्छा होगी, जब प्रभु की मर्जी होगी, जब मेरा समय पूरा हो जाएगा, जब मेरे अंदर उद्धार का काम पूरा हो जाएगा, या जब मेरे ठहराए हुए दिन पूरे हो जाएंगे, तभी मैं इस संसार में से विदा होऊंगा और मौत की गाड़ी के ऊपर बैठकर मैं अपने घर जाऊंगा, अपने प्रभु के पास जाऊंगा। इसलिए मौत मेरे लिए मातम नहीं है, मौत मेरे लिए आनंद का विषय है। दुनिया के लिए मातम है मौत, जिनको आशा नहीं है वो रोते हैं, परंतु जिनको आशा है वो रोते नहीं हैं। हम उस वचन को भी पढ़ेंगे, परंतु इधर हम क्या देख रहे हैं, 12 वचन में हम भी पढ़ेंगे, लिखा है परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। परमेश्वर ने हमें दी हैं, देगा कर कर नहीं, परमेश्वर ने हमें दी है। तो हमें जो मिला है कर कर अगर हमें मालूम नहीं है तो हम निराश होंगे। हम दुनिया का धन दौलत पैसा देखकर या दुनिया की वैभव आदर इज्जत देखकर हम क्या हो जाएंगे। हम अगर हमें मालूम नहीं है प्रभु के पास आकर मुझे मिला क्या है, या प्रभु में और बाकी में क्या अंतर है, अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम बहक जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मालूम होना है। इसलिए संगति में, इसलिए वचन पढ़े आप, बाइबल पढ़े आप, प्रभु के वायदे, प्रभु की प्रतिज्ञाएं, प्रभु ने क्या आशा दी, क्या उम्मीद दी, अगर हम उनको पढ़ेंगे हम कभी निराश नहीं होंगे। इसलिए एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो निराश हो जाएंगे, नहीं तो अन्य जातियों की तरह क्या हो जाएंगे। तो इसलिए इफिसियों 2:12 हम पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 2 का 12 वचन, उसमें हमने पढ़ा था तुम उस समय मसीह से अलग और परमेश्वर के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी न थे और आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे। हमें आशा नहीं थी। आपको मालूम है, पहले हम जब आशाहीन थे, हमें कोई आशा नहीं थी। आज करोड़पति लोग हैं, टाटा अंबानी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास दुनिया का बहुतायत से धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, परंतु उनके पास क्या नहीं है? आशा नहीं है। उनको कोई आशा नहीं है कि हम क्या होंगे, हम कहाँ जाएंगे। कुछ तो सोचते हैं हम 84 लाख यूनी में बदल बदल कर जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो हम किधर आ जाएंगे, फिर से मनुष्य की जूनी में आ जाएंगे। कुछ लोग कुछ कहते हैं गुरुओं ने दुनिया को बहका दिया, इंसान अंधकार में जी रहा है, सोच रहा है शायद 84 लाख जूनी है, और जब इतना धन दौलत भी है, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ गई, डिप्रेशन में चले गए, निराशा में डूब गए, या तो बहुत सारे तो क्या करते हैं फांसी लेकर मर गए, दवाई खाकर मर गए, और या बहुत सारे जो मरना नहीं चाहते हैं वो अपना धन दौलत सब कुछ कुर्बान कर वो डॉक्टरों को देते हैं, हमें बचा लो हमें बचा लो, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास कोई क्या नहीं है। दुनिया का सब कुछ है उनके पास, परंतु उनके पास आशा नहीं है। हमने समझना है मेरे में और दुनिया में अंतर क्या है, एक विश्वासी में और अविश्वासी में अंतर क्या है। मुझे क्या मिली है? एक आशा मिली है जो दुनिया के पास आशा नहीं है। मैं पहले ईश्वर के बिना था, मुझे ईश्वर मिला है, मैं परमेश्वर के घराने में आ गया। मेरा धर्म चेंज नहीं हुआ, बल्कि मेरी घर बदली होगी। पहले मैं अंधकार के वश में पड़ा हुआ था, पहले मैं ऐसी बैरी के वश में पड़ा हुआ था जिसने मेरी आंखों को अंधा करके रखा हुआ था, और जो सृष्टि की मेरे से क्या कराता था? उपासना, डर डालकर, भय डालकर, अगर ये नहीं करेंगे तो डरते डरते क्या करते थे। आज दुनिया डरते डरते पूजा पाठ करनी पड़ती है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ग्रहण लग गया तो नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। या आज दुनिया कितनी खौफ में जी रही है, ऐसे ईश्वरों को मान रही है, अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर दंड आएगा। देखो, परमेश्वर कभी भी डरा कर धमका कर मनुष्यों से क्या नहीं चाहता है? अपनी आराधना नहीं चाहता। ये वास्तव में दुनिया उनको ईश्वर मानती है जो ईश्वर नहीं है।
तो इसलिए हमें समझना है हम पहले किन के बस में पड़े हुए थे, हम पहले क्या थे। हम आशाहीन थे, हम ईश्वर के बिना थे, मसीह से अलग थे। परंतु अब मुझे मसीह के कारण, यीशु के लहू के कारण कितना ऊंचा सौभाग्य मिला है। टाटा अंबानी के पास जो आशा नहीं है, जो उम्मीद नहीं है, जो आनंद नहीं है, वो आनंद मेरे पास है। टाटा अंबानी के पास दुनिया का धन दौलत है जो एक दिन मिट जाएगा, नाश हो जाएगा, मौत छीन लेगी सारा कुछ। इसलिए थोड़ी सी समस्या आते समय, बीमारी आते समय वो डॉक्टरों के पास भागते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। परंतु एक विश्वासी प्रभु को देख कर चलता है, हे मौत तेरी जय कहाँ रही। तो इसलिए हमने समझना है। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का और 3 वचन हम पढ़ेंगे। बाकी हम कल वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। कल हम सीखेंगे कुछ और बातों को। आज हम पहला पत्रस और 1 अध्याय और 3-4 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, देखो हमने समझना है, यीशु के बलिदान से हमें क्या मिला, यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिला, यीशु पर विश्वास करने से हमें क्या मिला। तो इधर लिखा है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए हमें नए सिरे से जन्म मिला है। हमें एक जिंदगी की नई शुरुआत मिली है। प्रभु एक व्यक्ति को नया बनाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका लक्ष्य बदल जाता है, उसको आशा, जो आज तक आशाहीन था, जो अंधकार में था, इसलिए प्रभु एक व्यक्ति को नए सिरे से क्या करता है। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें एक नई जिंदगी दी, एक नई शुरुआत दी। हमारी आत्मा पाप में मरी हुई थी, हमें नया जन्म दिया। और हमें लिखा है, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, और जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समयों में प्रकट होने वाली है, की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। मगन होने का एक विषय है हमारे पास, आनंद होने का, आनंदित होने का, इंजॉय करने का हमारे पास विषय है एक, क्योंकि हमें उस मिरास को मालूम है। परमेश्वर ने मेरे लिए जो मिरास रखी है, जो अजर मिरास है, जो स्वर्ग में मेरे लिए प्रतिफल है, जो मेरे लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो दुनिया तैयार करके रखी है। इसलिए लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो। भले ही अवश्य है कुछ दिन के लिए, अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण क्या हो, दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और आदर और महिमा का कारण ठहरे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को प्रार्थना के साथ पढ़ें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, बाकी कल हम सीखेंगे। प्यारे प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में आपका वचन काम करे प्रभु। मसीह में जो आशा है वो कहीं नहीं है प्रभु। मसीह में जो आनंद, उम्मीद है प्रभु, वो किसी और में नहीं है। खुदा धन्यवाद पिता, आपने जो हमें वो अनंत जीवन, वो आशा दिया, नए जन्म के, नई जीवित आशा के लिए में नया जन्म दिया। और प्रभु आपने हमारे लिए एक दुनिया तैयार की प्रभु। आप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु। एक दिन बादलों पर प्रभु आएंगे और हम उसके साथ जाएंगे। धन्यवाद हो पिता आपके महान अनुग्रह प्रेम के लिए। प्रत्येक सुनने वाले के भाई बहन के जीवन में ये वचन काम करे। जिन्होंने अभी तक अनंत जीवन नहीं पाया, इन्हीं दिनों अनंत जीवन पाएं, उस आशा में प्रभु वो भी जी सकें। और प्रभु आंखें, समझ, बुद्धि खुले खुदा प्रभु, तेरे इस महान प्रेम और अनुग्रह के दान को पहचान सकें, अपने जीवन की कीमत को पहचान सकें, और समय रहते प्रभु उस आशीष को प्राप्त कर सकें जो आपने रखी है हमारे लिए।
आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।